मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी कि घर की बात घर में रहेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा मेरा रिश्ता है। मैंने कहा, हाँ अम्मी, रिश्ता तो है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से खुश रख सकता हूँ और कोई शक भी नहीं करेगा। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, अच्छा मुझे आज रात सोचने का टाइम दो, कल तुम्हारे अब्बू के बारे में भी सोचते हैं कि उनका क्या किया जाए, और मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है यूसुफ। मैंने कहा, जी जी बताएं, क्या शर्त है? मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, अगर हमारा ये रिश्ता कायम हो जाता है तो मैं तुमसे कसम उठाऊंगी कि तुम ये बात बाहर किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, क्या बात करती हैं अम्मी, मैं और ये बात करूंगा? आपको पता है अगर ये बाहर पता लग गया तो लोग उल्टा मुझे बुरा भला कहेंगे। अब बेफिक्र हो जाएं। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, मेरा मशवरा आप मान लें। मैंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया था और अपनी अम्मी को अपने अब्बू के खिलाफ कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। मेरी अम्मी मेरी बातों में आने लगी थीं। फिर अम्मी चली गईं और सो गईं और मैं भी सो गया। अगली सुबह अब्बू घर आए तो अम्मी कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब्बू कहने लगा, ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से, मैं क्यों जाऊँ? फिर मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, जा यूसुफ बेटा, कोई मोहल्ले में घर ढूंढ, किसी का कोई खाली घर हो या किराए पे ढूंढ। मैंने कहा, नहीं अम्मी छोड़ें, हम रहेंगे इस घर में, हम अब्बू को नहीं आने देंगे। अब्बू कहने लगा कि मैं भी देखता हूँ कौन निकालता है मुझे इस घर से। मेरी अम्मी कहने लगी, जाना यूसुफ, तुझे मैं कह रही हूँ, हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेंगे, वरना मैं जा रही हूँ उस चौधरी के पास। चौधरी का नाम सुनते ही मेरे अब्बा को मजीद गुस्सा आने लगा। कहने लगा, चौधरी का क्या मतलब, तुम्हारा चौधरी के साथ क्या ताल्लुक है? फिर मेरी अम्मी मजीद गुस्से से अब्बा को कहने लगी, अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब तुम आगे आगे देखो, तुमने बहुत हल्के में मुझे लिया था। फिर मेरा अब्बू गांव की रिवायत के मुताबिक मेरी अम्मी को कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें इस चौधरी के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, खबरदार जो तुम उसके पास गईं। अब मेरी अम्मी को गुस्सा दिलाने के लिए ये लफ्ज़ काफ़ी थे। मेरी अम्मी ने गुस्सा से दुपट्टा उठाया और सर पर लिया और फिर बाहर निकल गईं। मैं समझ गया कि मेरी अम्मी कहाँ जा रही हैं। वो मौका अम्मी के हाथ लग गया था, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता था कि चौधरी के साथ अम्मी ताल्लुकात बनाए। मैं भागते हुए अम्मी के पीछे गया। मैंने कहा, अम्मी रुकें, आप घर जाएं, मैं घर ढूंढ के आता हूं। मेरी अम्मी कहने लगी, इस वक्त तो खड़ा रहा जब मैं तुझे बोलती गई, अब तू जा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, मैं अपनी बेटियों को लेके यहां से चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मी मैं आपके साथ हूं, आप परेशान ना हो, आप घर जाएं, मैं ही घर ढूंढ के आता हूं और आज शाम को सामान हम उठा लेंगे। काफ़ी इसरार करने के बाद मेरी अम्मी मान गई और वापस घर आईं। फिर मैं दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोली हुई थी। मैंने कहा, छोटे आज तू दुकान पे बैठ, मैं आज ज़रा बिजी हूं। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार कोई घर खाली है गांव में या किराए पे ही मिल जाए? फिर वो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर मैंने उसे बताया कि यार इस तरह मेरी अम्मी और अब्बू का झगड़ा हुआ है और अब्बू कह रहे हैं कि तुम लोग घर खाली करो। फिर मेरा दोस्त समझाने लगा, कहने लगा, यूसुफ कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है, घर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, यार तू मुझे सबक मत सिखा, ये बता घर मिलेगा या नहीं? उसने कहा, ढूंढने की ज़रूरत है, मेरे चाचू वैसे भी फैमिली के साथ कराची में शिफ्ट हो गए हैं, मेरे चच्चू का घर खाली पड़ा हुआ है, कह तो मैं इसकी चाबी दे दूं। मैंने कहा, हाँ ले आ। ये घर वैसे भी मेरी दुकान के नज़दीक ही था, अच्छा था। वो दोस्त आया, चाबी लेके मुझे दी। फिर मैं घर आया। मैंने कहा, अम्मी चलें, आप अपना सामान पैक करें, हम आज नए घर में चल रहे हैं। फिर मूंछों को ताव देकर मेरे अब्बू बैठे रहे। उसने हमें मना नहीं किया कि घर क्यों ढूंढ रहे हो। और फिर मैं अम्मी और अपनी तीनों बहनों को लेकर इस घर में आ गया। मेरी खाला भी यहीं रहती थी। मेरी अम्मी ने कहा, मेरी बहन को फ़ोन मिला दो, मैं उसको भी बता दूं। फिर मैंने अपनी खाला का नंबर मिला के अम्मी को फ़ोन दिया और अम्मी ने सारी कहानी बताई और मेरी खाला के बेटे को कहा, आओ सामान उठा लो यूसुफ के साथ। मैंने कहा, अम्मी इसको क्यों बुला रही हैं, रहने दे, मैं कर लूँगा। वैसे भी काशिफ आज शाम को बैठ जाएगा और सुबह तक आ ही जाएगा, सामान हम उठा लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि हम कहाँ सोएंगे, मिट्टी पे? खाएंगे क्या? कोई बर्तन नहीं, कोई बिस्तर वगैरह नहीं, ये तो ज़रूरी है। मैंने कहा, आज रात हम खाला से मांग लेते हैं और कल हम अपना सामान वहाँ से उठा लेंगे। और फिर हमने यही किया। मेरा कज़िन आया, हमने उसके घर से 3 चारपाइयाँ उठाईं, बिस्तरे उठाए और ज़रूरी बर्तन भी उठा लिए। और ये काम करते वक्त शाम भी हो गई। मेरी खाला भी शाम को हमारे घर आ गई, नए वाले घर में। मेरी अम्मी को कहने लगी, खाना मत बनाना, मैं खाना बना के लाऊंगी तुम्हारे लिए, मेरी बेटी खाना बना रही है। मेरी खाला की एक बेटी थी और एक बेटा था।
फिर मैंने कहा, चलो शुक्र है खाने का तो हो गया, वरना कहाँ सेटिंग करते फिरते। फिर खाला अम्मी को समझाने लगी, हम तो तुझे शुरू से ही कहते थे कि इस बंदे से तलाक ले ले, तू ही चिमटी पड़ी थी इस बंदे को, अब भुगत लिया। अम्मी और खाला आपस में बातें कर रही थीं। मेरी बड़ी बहन मुझे कहने लगी, यूसुफ ज़रा मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, वैसे अच्छा ही हुआ, अब्बू ने वैसे भी हमारे लिए क्या किया, अब मेरी भी शादी उस पठान से करवा दो, वरना मैं भी ऐसे धक्के न खाती रहूं। मुझे तो वैसे ही अपनी बहन पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने रात मेरे साथ जो किया था। मैंने कहा, तुझे तो बस अपनी ही पड़ी हुई है, देख रही है यहाँ हमारे घर में कितना बड़ा मसला हो गया है। आज हम नए घर में आ गए हैं और तेरे जहन में अभी तक वो पठान ही भड़क रहा है। माफ़ कर दे मेरी माँ। फिर वो भी सामने से गुस्सा करने लगी, कहने लगी, सबको तो यहाँ अपनी अपनी पड़ी है, तुम भी तो अपने चक्कर में हो, क्यों अम्मी को यहाँ लेके आए हो, मैं नहीं समझती। अब मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा दफ़ा करो, बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा, अम्मी को काशिफ को फ़ोन करें, उसको पूछें बैठा है या नहीं। फिर अम्मी ने कहा, चलो नंबर मिला के दो। फिर मैंने काशिफ को फ़ोन मिला के मोबाइल अपनी अम्मी को दे दिया। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ काशिफ रवाना हुआ तो कि नहीं। वो कहने लगा कि मैं बस बैठ गया हूँ, सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। अम्मी ने कहा, ये लो यूसुफ, काशिफ आ रहा है, बस कल इस मसले को हल कर दो, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी तुम्हारे अब्बू के पास। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, रात यहाँ गुजारें, कल हम बैठ के आपस में मशवरा करते हैं कि करना क्या है। फिर अम्मी कहने लगी कि करना क्या है, तलाक चाहिए मुझे, ऐसे जालिम इंसान के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। फिर मेरी खाला मेरी अम्मी को कहने लगी, बच्चों का तो सोचो, उनका क्या होगा, इस उम्र में तलाक ले लोगी तो उनका क्या होगा। मैंने कहा, खाला फिक्र न करें, अब्बू से हम अपना हिस्सा तो ले ही लेंगे, चाहे जिस तरीके से भी लेना पड़े। क्योंकि अब मैं अम्मी को पूरा सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट करने की वजह आप सब जानते हैं। और फिर इसी तरह बातें करते करते काफ़ी रात भी हो गई। मेरी खाला कहने लगी, अच्छा हम लोग तो जा रहे हैं, कल फिर सुबह आएंगे, कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें बता देना। मैंने कहा, शुक्र है ये तो जान छोड़े। अब हम रात को सोने की जगह डिसाइड करने लगे कि कौन कहाँ सोएगा। मैं देख रहा था मेरी बड़ी बहन कुछ परेशान लग रही है। मैंने जान के पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। मुझसे कहने लगी कि वो पठान नाराज़ हो गया है, कह रहा था कि आज अगर तुमने मुझे सुकून ना दिया तो फिर वो कभी भी नहीं आएगा। मैंने कहा, हम तो सुबह से लेके शाम तक झगड़ों में ही लगे हुए हैं, तुम्हारी कब उससे बात हुई और इसको किस तरह मिलना है। उसने कहा, मेरे पास उसका नंबर है, मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या करना है, तुम तो कल वादा खिलाफी करके गई हो ना मुझसे, मुझे कहा था कि सुकून दूंगी, लेकिन तुमने दिया ही नहीं। मेरी बहन कहने लगी, कैसे देती, पठान भी तो नहीं आया था, ये भी तो वादा हुआ था कि तुम्हें सुकून देने के बाद मैं उस पठान को जाके सुकून दूंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मुझे बहुत सुकून देता है। मैंने कहा, अच्छा आज अपना वादा पूरा कर लो और फिर उसको बुला लेना। मेरी बहन कहने लगी, कौन सा वादा। मैंने कहा कि आज वैसे भी जगह नहीं है तो मैं बाहर सोता हूँ, अम्मी और तुम लोग कमरे में सो रही हो, तुम बाहर आ जाना, रात को मुझे मिल लेना, थोड़ी देर हम सुकून लेंगे और फिर उसको बुला लेना, और फिर वॉशरूम में या कहीं भी चली जाना। फिर वो कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं उसे भी फ़ोन करके बता देती हूँ कि वो रात को 2 बजे आ जाए। मैंने कहा, लेकिन मेरी ये शर्त है, पहले मुझे सुकून देना होगा, बाद में उसे, वरना मैं नहीं मिलने दूंगा। अब मेरी बहन मजबूर हो चुकी थी, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान गई। मैं तो अम्मी वाली जगह पे सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा, अम्मी नई जगह है इसलिए मेरी चारपाई बाहर सहन में डाल दो, मैं बाहर सो जाऊंगा। आयशा, सलमा और मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन सारे कमरे में सो गए, मैं बाहर सो गया। रात के तकरीबन 1 बजा था। थकान की वजह से मेरी आंख लग गई थी और फिर मेरी बहन ने मुझे हाथ लगा के उठाया, कहा, भाई आप तो सो रहे हैं। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़कर चारपाई पर खींचा और फिर गले से लगाया। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।